हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये क्वेश्चन मैं आप सभी को बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ये बात आप ढंग से समझना और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना। बात नहीं, क्वेश्चन। ठीक है। कहीं पर भी बच्चों आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपके हर एक कमेंट का, हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि 15 cot a = 8, तो आप sin a और sec a की वैल्यू बताओ। पिछली वीडियो में आपको ध्यान होगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की डिस्कशन किया था। अगर आप इसको इन क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे, प्रैक्टिकली इन क्वेश्चन को देखोगे तो सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में गिवन है इसको देखो एक बार, और यहां से अपन को क्वेश्चन की शुरुआत करनी होती है। बच्चों 15 cot a = गिवन है 8, तो cot a = आपका क्या हो जाएगा, ये जो 15 है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है, राइट में बच्चों जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 8/15। ये आप बात ध्यान रखना। आ गया समझ में। और ये चीजें जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये 15 जो मल्टीप्लाई में cot a के गिवन है, ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको क्या करना है कि जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पहले मल्टीपल में कोई भी नंबर होगा, आप उसको राइट हैंड साइड में लेकर के आ जाओ। ठीक है। अब एक चीज यहां पे ध्यान से आप समझना, ये बात आपको पता है कि cot θ = फॉर्मूला क्या होता है। cot θ अपन ने पढ़ा है क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। cot θ = फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन में अपने को बेस गिवन है 8 और यहाँ पे भी यूनिट नहीं है क्योंकि ये रेशियो के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे बच्चों यूनिट के लिए यहाँ पे एक वैल्यू k लगानी पड़ेगी आपको। और परपेंडिकुलर जो आपका हो जाएगा ये आपका होगा बच्चों 15k। समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे, यहां पे परपेंडिकुलर गिवन है, बेस गिवन है। अब आप क्या काम करना, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पीटी मतलब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। यहां पे हाइपोटेनियस आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या गिवन है देखो एक बार, यहां पे बच्चों गिवन है 15k, इसका होल स्क्वायर, प्लस बेस क्या गिवन है 8k, 8k इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, आप सभी को 10th क्लास के बच्चे हो। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 15 × 15 जो बच्चे होता है ये आपका होता है 225, के है के स्क्वायर, 8k का स्क्वायर बच्चे हो जाएगा 64k स्क्वायर। अब आप इन दोनों नंबर को प्लस करो, 5 और 4 हो गया आपका 9, 6 + 2 आपका हो गया 8, 2k स्क्वायर। यहां पे आपका आ गया 289। रफ में आप जाओ और 289 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये बच्चों होगा आपका 17। इसका मतलब क्या हुआ कि 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका हो जाएगा 17k। तो यहां से अपन ने क्या काम किया, हाइपोटेनियस को फाइंड कर लिया। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, इट मींस उसके कोई भी दो साइड ही गिवन होगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस में से। उसके बाद आपको एक साइड पता करना पड़ेगा
पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है बच्चों कि कौन सा साइड गिवन है और कौन सा साइड अपने को फाइंड करना है। अब देखते हैं कि पूछा क्या गया है। अपने से पूछा गया है साइन ए। आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर देखो क्या है बच्चों, ये है आपका 15K। हाइपोटेनियस देखो क्या है, आपका हाइपोटेनियस है 17K। अब यहां पे क्या हो जाएगा, K से K आपका कैंसिल, इट मीन्स साइन A इक्वल टू आपका क्या आ गया 15/17। तो जो अपने से पहला क्वेश्चन पूछा गया है उसका ये क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। नेक्स्ट अपने से क्या पूछा गया है, सेक ए। अब आप बताओ सेक ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है हाइपोटेनियस बाई बेस। हाइपोटेनियस क्या है 17K, बेस देखो क्या है, बेस है बच्चों 8K, ये K से K कैंसिल, तो सेक ए इक्वल टू आपका हो गया 17/8। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कि जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका अप्रोच वैल्यू क्या है, उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करना होता है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।